चेतौरगाधीश। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। भाई आज है गुरुवार 9 मार्च। आज हम करने वाले हैं उनकी दिल की रीडिंग, आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है 4 ऑब्जेक्ट, हम 4 ऑब्जेक्ट लेंगे। लव मैसेजेस, फॉर्चून कुकीज, टैरो एंड दिस ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स मैनिफेस्ट कि भाई हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिले, सही गाइडेंस मिले। ठीक है, एंड ये ज़रूर ध्यान में रखना, हर व्यक्ति के लिए गाइडेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। जो सॉल्यूशन किसी और के लिए हो वो सॉल्यूशन आपके लिए भी एप्लीकेबल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं फॉर्चून कुकीज़ एंड देखते हैं कि भाई क्या अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है यहाँ पे। ठीक है, ओके, आज हमें 3 कुकीज़ मिल चुकी हैं। मैं सोच रहा था 2 कुकीज़ के बारे में, लेकिन हमें तीसरी भी एक्स्ट्रा कुकी मिल चुकी है। तो चलो देखते हैं क्या कहती है ये कुकीज़। ओके, इसका नंबर कुछ भी हो डजेंट मैटर, लेकिन आपको जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में सोचना है। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड आ गया है वो है डिफ़िकल्ट टाइम्स। एंड अगर हम इसको देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ठीक है, देखो भाई डिफ़िकल्ट टाइम्स का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो या तो इमोशनली खुद को थोड़ा सा ज़्यादा बहका सकता है, या फिर इमोशनली थोड़ा सा कनेक्ट हो सकता है किसी के बारे में, या फिर कहीं ना कहीं पे उसको लगता है कि भाई कि चीज़ें जो हैं वो उसके अनुसार हो नहीं रही है। अब इसका कितना इम्पैक्ट वो खुद के ऊपर कर लेता है वो तो डिपेंड है। जैसे कि मान लो कोई एक न्यूज़ उनको पता चली जो कि अच्छी नहीं है तो वो तकलीफ होंगी। अब वो प्रैक्टिकली कितना सोचते हैं और इमोशनली कितना सोचते हैं, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे भाई वो है टफ एंड ट्राइंग टाइम। सेकेंड कार्ड जो आ गया है इस पर्सन के लिए कि भाई देखो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लोग हमारे आजू बाजू हैं हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन जब हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या फिर हम ज़्यादा बिलीव करते हैं उनके ऊपर एंड वही लोग जो हमें तकलीफ देते हैं, देन वी कैन से कि भाई लोग तो भी ऐसे हैं। सो कहीं ना कहीं पे ये एक मौका है इस व्यक्ति के लिए, कौन अपना कौन पराया ये ध्यान में रखने के लिए। सेकेंडली इस पर्सन को भरोसा करना सीखना होगा। ठीक है, सिर्फ आप पे नहीं बल्कि भगवान पे भी, एंड कि यहाँ पे सॉल्यूशन 100% होगा। ओके, सो ये एक और ये है। एंड जो थर्ड है वो है अपॉर्चुनिटीज़। देखो जो पहले 2 कुकीज़ थी वो बहुत सारे मौके दे रही है, लेकिन अब बहुत कुछ इस पर्सन को देखना भी पड़ रहा है। लेकिन जो थर्ड कुकी है वो है मौके, यानी कि बहुत सारे मौके इस पर्सन को मिल रहे हैं एंड वो कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, मतलब सुबह कुछ सैड न्यूज़ पता चली, अब दोपहर के बाद बहुत कुछ अच्छा इनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ज़िंदगी हम कहते हैं यहाँ पे बैलेंस्ड होती हुई हमें दिख रही है। सो अगर हम इन कुकीज़ के बारे में देखें तो पहली बात तो इस पर्सन को ट्रस्ट के बारे में सोचना होगा, एंड सेकंड तो कि भाई किस व्यक्ति के ऊपर ये इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं लाइकवाइज। ठीक है, सो अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। भाई गुरुवार के लिए कुछ रीडिंग हमें चाहिए। 2-3 कार्ड्स हमें अब तक मिल चुके हैं, देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ओके, चलो भाई इतने सारे कार्ड्स आ गए। We still want some, so let's connect to it. ठीक है, एक वो कार्ड आ गया और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। बिकॉज दिल की बातें ही हम तय कर रहे हैं। ठीक है, थिंक ये काफ़ी सारे कार्ड्स हो गए, बट लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, सो देखो शुरुआत जो है वो हो रही है द फूल कार्ड से, यानी कि मेष अरकाना का पहला कार्ड जो कहता है कि भाई आप शुरुआत करते हो बिना कुछ ज़्यादा सोचे, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, दैट इज़ द वन थिंग। और अगर आपने ध्यान दिया तो टैरो में मेजर अरकाना में जो फूल के बाद वाला कार्ड है वो है मैजिशियन। हम चाहते हैं कि भाई बहुत कुछ चमत्कारी जैसा हो जाए हमारी ज़िंदगी में, बिल्कुल वही यहाँ पे द फूल मतलब ये पर्सन अभी आज का जो दिन है वो ज़्यादा कुछ सोचे बिना ही शुरू कर रहा है। ठीक है, जैसी ज़िंदगी उसको मिलेगी वैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा। कोई भी एक्सक्लूसिव गोल इस पर्सन ने नहीं रखा हुआ है अपने लिए। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है द हायरोफेंट, यानी कि टॉरस।
एंड अगर मैं इसकी बात करें तो ये पर्सन गाइडेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, कहीं ना कहीं पे मुझे गाइडेंस मिलेगा, मतलब या तो इसका कोई मेंटोर है उसको गाइडेंस करेगा, या फिर सिचुएशन है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं उनको सपोर्ट के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग हो रही इस पर्सन की, लेकिन पॉजिटिविटी इस तरीके से है कि सब कुछ अच्छा होगा मेरे साथ एंड मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं मुझे एक मौका दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, यानी कि ये पर्सन पहले से ही बहुत ही खुशहाली भरे मूड में है एंड जैसा मूवमेंट आ रहा है वैसा उसको ये व्यतीत कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारा फन पार्ट यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोग तो भाई सुबह के 10-11 बजे तक बहुत सारा फन कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे जो शुरुआत होती है, जैसे हमने कुकी में देखा था कि पहले जो दो कार्ड्स थे वो बहुत सारे मौके लेके आ रहे हैं, ये बिल्कुल वही है। 3 ऑफ सोर्ड्स में क्या है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में, कि कहीं ना कहीं पे किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी न्यूज़ इनको सुनने को मिल सकती है जिसके कारण ये थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब डजंट मीन ये इनके रिलेटिव हो, इनके फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है जो इनके दिल के बहुत करीब हो। ठीक है, ये एक बात है। अगर आप इस व्यक्ति को एज अ एक्स देखते हैं या फिर कहीं ना कहीं पे आपकी जान पहचान थी, तो शायद ये पर्सन जो है वो थोड़ा जो पेन फील कर रहे हैं वो थोड़ा पेन आप भी फील कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है कि डू यू वांट टू कनेक्ट विद दिस पर्सन इतना सुनने के बाद या फिर नहीं, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कई बार हम सोचते हैं कि काश मेरी ज़िंदगी में ये हुआ ही नहीं होता, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती। तो आई थिंक जो नेगेटिव चीज़ हुई है उसका इम्पैक्ट ये अपने ऊपर होने देना नहीं चाहते, और शायद जो हुआ है उसके बारे में ज़्यादा सोचना या बात करना नहीं चाहते। ठीक है, ये जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर इसको देखो तो भाई इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई सबको समान नज़रिए से देखना है। ठीक है, जस्टिफिकेशन। एंड यहाँ पे ये पर्सन क्या कर रहा है कि जिसको जो एप्लीकेबल था उसको वो किया। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई किसी किसी को लेबल लगाते हैं बिकॉज हमारे हिसाब से इस पर्सन के लिए ये लेबल इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन क्या है कि हाँ भाई मेरी ज़िंदगी में ये पर्सन इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज वी डिड स्पेंड सम टाइम टुगेदर, वी वर गुड फ्रेंड्स और वट एवर। ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं पे धुंधला होता हुआ हमें यहाँ पे दिखता है। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर इस पर्सन को फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर ये पर्सन शायद कहीं पर इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो शायद इतना फोकस नहीं कर पाएगा बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके बारे में ये ज़्यादा सोच रहा है और डायरेक्शन इसको नहीं मिलेगा। ये जो कार्ड हुआ किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एज यू कैन सी किंग का कार्ड आ गया है, मतलब कम्युनिकेशन में ये पर्सन बिल्कुल भी रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। एंड अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो वो शायद बहुत सी बातें कर सकता है खुद को उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे बात करनी चाहिए ताकि मेरा जो दिल है वो ईजी हो, और कुछ लोग उसी रिलेशन उसी इमोशन को अपने दिल में दबा के रखते हैं जो बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, ये पर्सन शायद बात करना पसंद करेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है द सन, यानी कि यहाँ पे अभी चेंजेस होने शुरू हो चुके हैं। किसी किसी के लिए ये मूवमेंट दोपहर के 2 बजे शुरू हो जाएगा, या फिर अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है तो तुरंत 9-10 बजे उसके बाद भी कुछ सही चीज़ें उसकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगा। वी गॉट दी हैंगमैन, कि भाई क्या करे क्या ना करे ये डिसीजन सिर्फ इस व्यक्ति का होगा। एंड अगर इसको लग रहा है कि मुझे आज रिलैक्स करने की ज़रूरत है या फिर मुझे शांत होने की ज़रूरत है, वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये जो आई थिंक कार्ड है, यहाँ पे पर्सन बेसिकली प्रिपरेशन देखेगा। ओके, हो सकता है कि कुछ नेगेटिव नहीं भी हुआ हो, लेकिन ये पर्सन शायद खुद को क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो मेरा रिएक्शन क्या होगा, मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या वो सही होगा या वो गलत होगा। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक यहाँ पे पर्सन कम बैक कर रहा है ऑन यू, या फिर आप दोनों के रिश्ते के ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें जो हुई वहाँ पे वो आपको एक अनजान की तरह देख रहे हैं कि मुझे ही सब सेटल करना है। इतना होने के बाद या फिर जब भावनाएं आ रही कि हाँ अब सेटल है,
तो ये आपकी तरफ नज़र घुमा रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आई रियली ट्रस्ट यू एंड आई रियली नो अबाउट यू। मतलब उसके बाद आपको कह सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं कि नहीं भाई मेरा आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है लाइक वाइज। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इस मैसेज में हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक। चलो एक हमें कार्ड मिला और देखते हैं कितने कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। तो जितना भी टारा हमने देखा ना, जो इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ पे कि कुछ लेसन्स हैं जो सिर्फ इस पर्सन के लिए हैं एंड इस पर्सन को उस लेसन से गुजरना ही पड़ेगा। और जिस तरह से व्यक्ति गुजरता है, मे बी अगर आप कल परसों चेक करते कि भाई हाँ भाई ऐसा कुछ है, तो शायद आपको भी समझ में आएगा कि अगर सिचुएशन कभी ख़राब हो जाती है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। चलो दैट्स इट। सो शुरुआत करते हैं इस कार्ड से। देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है, मैं यहाँ पे कार्ड रखता हूँ। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज शॉवर मी विथ a certain tenderness and affection that makes me feel like the most loved person in the world। ये पर्सन मान रहा है कि भाई आप जितना प्यार करते हो इसको और जो जितना जज्बात आप दिखाते हो वो कोई और नहीं दिखाता। तो ये जानते हैं लेकिन अभी तक शायद परखा नहीं है। आई लव यू बिकॉज यू स्टे ट्रू टू हु यू आर। आप जैसे हो वैसे ही रहते हैं। मतलब आप कोई झूठा अंडरस्टैंडिंग इनके सामने नहीं रखते। भाई आपके पास 50,000 है लेकिन कह रहे कि नहीं मेरे पास 1 करोड़ है, सो झूठी चीज़ें इनके सामने आप नहीं रखते जो इनको बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी फ्रॉम द वे माई माइंड वर्क्स टू द लिटिल थिंग्स दैट मेक मी टिक, यू जस्ट गेट मी। जैसे कि अभी आज का रीडिंग आ गया कि ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा है बिकॉज किसी के बारे में ज़्यादा सोचने में व्यस्त है। आप फिर भी इसको वो जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। I love you because your soul is the perfect companion for my soul. This is why you are the only companion that I want to walk through life with. इनके हिसाब से सिर्फ आप ही हो जिनके साथ इनकी बनती है। I love you because I can always talk to you about anything I do, not have to worry about your reaction and if you will judge what I have to say. आप क्या करोगे क्या कहोगे इस बारे में इसको सोचने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने कहा ना कि इतना सब कुछ होने के बाद कि भाई काफ़ी कुछ हो गया एंड शाम को कह रहे कि अरे कैसे हो आप एंड आई रियली मिस यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ये उनको पता है। अच्छा इस कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज एवर सिंस यू केम इन टू माई लाइफ आई लव हार्डर, स्माइल मोर एंड क्राई a lot less, you have been good for me। यानी कि भाई जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, इनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें हुई हैं एंड इनको काफ़ी अच्छा लगता है ये सुनने को, ठीक है। चलो अब देखते हैं फाइनली ये जो मैसेजेस हैं वो हमें क्या कहते हैं। दिस इज डिफरेंट मैसेज। व्हेन यू लिसन आई नो यू आर रियली लिसनिंग एंड नॉट जस्ट वेटिंग फॉर योर टर्न टू टॉक। यानी कि जब भी ये बात करने की कोशिश करते हैं तो ये आप इनको बात करने देते हो एंड सिंसियरली सुनते हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। आई थिंक ये पर्सन आज खुद को ही टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन कहीं आती है तो ये कितने स्ट्रॉन्ग है। We can talk over the telephone for hours together even if I have seen you the day before। यानी आप घंटों तक बात करने में एंगेज हो सकते हो। You never say you are going to tell that story again। यानी कि भाई आप कोई मुझे ये नहीं कहते कि दोबारा सुना रहे हो, मतलब आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो। चलिए इस कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। क्या है भाई ये कार्ड एंड इट्स ऑल अबाउट कि भाई योर लव गिव्स मी द फीलिंग दैट द बेस्ट इज स्टिल है। कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको लगता है कि भाई सब कुछ अच्छा होने वाला है, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है आई डोंट हैव टू वैक्यूम बिफोर यू कम ओवर। यानी कि इनको जो अपनी परिस्थिति है इसके ऊपर पर्दा डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आज जो भी हमने रीडिंग देखी कि इसमें आप बहुत कम दिखे बिकॉज ये पर्सन अपने ऊपर ही ज़्यादा फोकस्ड है, शायद कोई सैड न्यूज़ के कारण या फिर किसी ऐसी घटना के कारण या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि भी रिगार्डिंग उनकी मैरिज या फिर कुछ हो चुका है या फिर देयर फैमिली मेम्बर्स इज गोइंग थ्रू ट्रबल। ये था रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।